Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 8th, and we are in chapter number 6, Combustion and Flame. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने कम्बशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि कम्बशन क्या होता है. दी कम्बशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कम्बशन. एंड जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का कम्बशन होता है उसको हम लोग कम्बस्टिबल कहते हैं या फिर उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कम्बशन के टाइप्स, फ्लेम, जो चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझ ली थी. आज हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. My dear students, there are some activities given in your textbook. एक्टिविटी नंबर 6.1, 6.2, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसको अपन लोग रीड करते हैं. कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एट्सेट्रा. अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. My dear students, देखिए यहाँ पर अगर आप वुड को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो वुड बर्न हो जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ अ combustible substance. पेपर combustible substance. आयरन नेल को आप बर्न करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, नॉन combustible. कैरोसिन ऑयल combustible. स्टोन पीस नॉन combustible. straw combustible, charcoal is combustible, matchsticks is combustible, glass is non combustible. So in this way हम लोग किसी भी मटेरियल को combustible substances और नॉन combustible substances में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर और भी दिया हुआ है, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर combustible, यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1. आप और भी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं और यहाँ पर टेबल में ऐड भी कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस कंबस्टिबल हैं या नॉन कंबस्टिबल हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस. यहाँ पर हम लोगों को उन कंडीशंस के बारे में पढ़ना है जिसमें कंबशन हो सकता है, कंबशन होने के चांसेस होते हैं. सो डिस्कस करते हैं एक्टिविटी नंबर 6.2. कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. जब भी आप अगर बर्निंग कैंडल को होल्ड कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, प्रॉपर केयरिंग के साथ इसको एक्टिविटी को आप लोगों को परफॉर्म करना है. यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम, बट मेक्स योर while using burning candle, be careful and try to do this activity in presence of your parents के presence में आप इस activity को कर सकते हैं. Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. माय डिस्टेंस, इस तरीके से आप लोगों को एक वुडन ब्लॉक रखना है. उसके ऊपर आपको 2 स्ट्रिप्स रखनी है और आप लोगों को इसके ऊपर एक क्या रखना है, एक ग्लास उसके ऊपर अपोजिट करके उल्टा कर करके आपको उसको ढक देना है. और आप लोगों को ये ध्यान रखनी कि ये नीचे से क्या हो सके, एयर अंदर जा सके, चिमनी में क्या कर सके, एयर जा सके. और आप लोगों को इन कंडीशंस को क्या करना है, कंटिन्यू भी ऑब्जर्व करके रखना है. नाउ दिया है यहाँ पर, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी. फिगर 6.2a इसके जैसे. नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू फ्लेम. और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि फ्लेम में क्या हो रहा है. फ्लेम आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली जो कैंडल है वो बर्न करती रहेगी आपकी. नाउ
रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। आपको क्या करना है, नीचे से आप लोगों को ये वुडन जो ब्लॉक्स यहाँ पर लगाए हैं 2 ब्लॉक्स, इनको आपको रिमूव कर देना है। एंड आपको अब क्या करना है, आपको देखना है कि क्या हुआ, अब क्या ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लास्ट में एक ग्लास प्लेट इस तरीके से चिमनी पर क्या करनी है, रख देनी है। डज द फ्लेम फ्लिक्स ऑफ, क्या वो जो फ्लेम है वो बुझ गई, ये आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या आपको स्मोक देखने को मिला। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या जो कैंडल है वो अनअफेक्टेडली बर्न होती रही। सो कैन यू इन्फर एनी थिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जब तक एयर के कांटेक्ट में ये फ्लेम रहेगी कैंडल कंटिन्यूसली बर्न करेगी, और जैसे ही उसको एयर नहीं मिलेगी तो अपने आप क्या होगा, जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, फ्लिक ऑफ हो जाएगी, दैट मीन्स बुझ जाएगी, और वहाँ पर जो कंबशन है कैंडल का वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो व्हाट यू इन्फर हियर, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वी फाइंड दैट कंबशन फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स freely in case when air can enter at the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke, जो कैंडल है वो स्मोक प्रोड्यूस करने लगेगी। एंड इन द थर्ड केस व्हाट विल यू ऑब्जर्व, द फ्लेम फाइनली goes off because the air is not available, फ्लेम चली जाएगी बिकॉज क्या होगा, वहाँ पर कोई भी एयर आप लोगों को ऊपर, जो हम लोगों ने 3 कंडीशंस रखी थी उसमें आप लोगों को थर्ड स्टेप में कोई भी एयर एंटर नहीं हो रही थी, एयर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जो कैंडल फ्लेम थी वो क्या हो गई, फ्लिक ऑफ हो गई, बुझ गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे हम कह सकते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्या, एयर। My dear students, there is a question of Buzo. We have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? क्या ये combustion है? So my dear students, no, it is not a combustion. ये एक nuclear reaction है, इसको आप लोग higher classes में पढ़ेंगे. You will learn about this process in higher classes. Now my dear students, there is one more activity given in your textbook. Place a piece of burning wood or charcoal or an iron plate or tawa, cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stop burning? आपको करना क्या है, आपको कोई भी बर्निंग पीस लेना है वुड का, और आप लोगों को उसको कवर कर देना है ना, किसी भी ग्लास जार से आप उसको कवर कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, जो उसका कंबशन है वो बंद हो जाएगा, बर्निंग थोड़ा देर के बाद स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज एयर का जब कांटेक्ट हट जाएगा तो अपने आप रिएक्शन बंद हो जाएगी। बिकॉज बर्निंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एयर की। एयर इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस। सो यहाँ पर ये उस तरीके का यहाँ पर एक्टिविटी है छोटी सी, जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा उसी का रिवाइज एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू लर्न दैट एयर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फॉरेस्ट फायर होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, एट सम प्लेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर from the grass, it spread to tree and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. ऐसे forest को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और इससे बहुत सारा जो
वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ कुछ एनिमल्स हैं वो भी बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी लाइफ में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैसे हम फायर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारे कंटेंट को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं यहाँ पर उसको हम लोग स्टडी करेंगे, साथ ही साथ अदर जो कंडीशंस हैं कंबशन की उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास with the next content. Thank you. Have a nice day.